किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि अपने प्रभु की योजना पर भरोसा रखो, मेहनत करते रहो, सही समय आने पर ईश्वर तुम्हारे सब्र और आंसुओं का फल उम्मीद से कहीं ज्यादा देते हैं। जो रातों में जागकर अपने सपनों को सजाते हैं, जो रातों में जागकर अपने सपनों को सजाते हैं, वही लोग एक दिन किस्मत की नई कहानी बनाते हैं। हौसला रखो, सब्र रखो और प्रभु पर विश्वास रखो। हौसला रखो, सब्र रखो और प्रभु पर विश्वास रखो। वक्त जब पलटेगा तो हर खुशी तुम्हारे पास रखे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम गुरु। आज मैं एक छोटी सी आप लोगों को कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक ऐसी कहानी जिसने कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी और अपने प्रभु पर अटूट विश्वास बनाए रखा। दोस्तों, एक राघव नाम का साधारण परिवार से था। उसके पिता मजदूरी करते थे और मां घर संभालती थी। घर की आर्थिक स्थिति इतना कमजोर थी कि कई बार जरूरत की चीजें भी पूरी नहीं हो पाती थी। लेकिन राघव के सपने बहुत बड़े थे। वह चाहता था कि एक दिन अपने माता पिता की सारी खुशियां दें और गरीबी से बाहर निकालें। हर सुबह वह जल्दी उठता, पढ़ाई करता और खाली समय में छोटे मोटे काम करके परिवार की मदद भी करता। उसके दोस्त नए कपड़े पहनते, अच्छे स्कूलों में पढ़ते, लेकिन राघव के पास सीमित साधन थे। फिर भी उसने कभी शिकायत नहीं की। समय बीतता गया। राघव ने कई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की। उसने दिन रात एक कर दिए, लेकिन जब परिणाम आया तो वह असफल हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई। गांव के लोग ताने मारने लगे। कुछ लोगों ने कहा, इतनी मेहनत करके भी कुछ नहीं हुआ, अब सपने देखना छोड़ दो। लेकिन राघव ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपने मन से कहा, अगर मैं आज हार मान गया तो मेरी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। उसने फिर से तैयारी शुरू कर दिया। इस बार पहले से भी ज्यादा लगन और मेहनत के साथ कई बार थक जाता, कई बार निराश हो जाता, लेकिन हर बार प्रभु का नाम लेकर फिर खड़ा हो जाता। एक दिन परीक्षा का परिणाम आया। इस बार राघव का चयन एक अच्छे सरकारी पद पर हो गया था। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके माता पिता की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। पूरे गांव में उसकी चर्चा होने लगी। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, वही लोग अब उसकी सफलता की मिसाल देने लगे। उस दिन राघव को समझ आया कि भगवान कभी किसी को मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देते। वे सही समय का इंतजार करते हैं और जब देते हैं तो उम्मीद से कहीं ज्यादा देते हैं। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसा लगेगा कि आपकी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा है, लेकिन याद रखिए, बीज बोने वाला और फल मिलने के बीच समय लगता है। इसलिए कभी निराश मत होइए, मेहनत करते रहिए और प्रभु पर विश्वास बनाए रखिए। मैं फिर से एक बार वही कहना चाहता हूं कि मेहनत को पूजा और ईश्वर को साथी बना लो, फिर दुनिया तुम्हारे नाम से नहीं तुम्हारे रास्ते से बचा। दोस्तों, अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल श्याम मोटिवेशन कहानी को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि यह प्रेरणा हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहा है। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम।